हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पर सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी संबंध वेरी स्पेशल हों उन्हें शेयर भी कर दें। आपकी लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी कर दें और ढेरों सारे कमेंट करें। चलिए तो हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, अनु रीना का काम कराने उसके कॉलेज जाती है, तो वो अपने भी कॉलेज साथ में जाती है। वहाँ अपने पुराने फ्रेंडों से मिलती है और अपने लौटते समय वापस आते समय वो अपने दीवान अंकल से मिलती है। वो वहाँ उसे बताते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें एक ट्रैकिंग पे जाना है, उस ग्रुप को तुम्हें लीड करना है। तो अनु कह देती है ठीक है सर, मैं बिल्कुल करूँगी। और ऐसा करके ये लोग घर पे आते हैं। तो यस और अनु रीना तीनों ही घर पे आ जाते हैं। जैसे ही अनु घर की तरफ जाने लगती है, और तभी वहाँ पे जो यश के साथ उसके ग्रुप के जो भी फ्रेंड आए हुए होते हैं, वो सब निधि और यश से मिलने वहाँ आ जाते हैं। कोमल, सोनाक्षी, सिमरन, गरिमा, तेज, रुद्रांश, विक्रांत, ये सभी यश से मिलने आते हैं। तभी विक्रांत यश को देखता है, वो देखते रह जाता है। यश तो हमारी सुंदर होती ही है, वो बस देखता है। तभी वो तेज से कहता है, इसे तो मैं पटा के रहूँगा, ये तो तेरी भाभी, इसे मैं तेरी भाभी बना के रहूँगा। तभी तेज कहता है, तू जानता है ये कौन है? ये मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की अकेली इकलौती वारिस है, तो इसे नहीं पटा पाएगा। तभी विक्रांत कहता है, अगर इसे तो अभी तक मुझे जाना नहीं है, जो चीज़ मुझे एक बार में, जो भी लड़की एक नज़र में, मुझे इस लड़की पे मेरी एक बार नज़र जाती है, उसे मैं अपना बना लेता हूँ। और ये तो मुझे पसंद आ गई है, इसे तो मैं अपना तेरी भाभी बना के ही रहूँगा, अपना बना के रहूँगा, तो देख। तभी तेज कहता है, ये उन लड़कियों में से नहीं है जो तेरे पैसे के पीछे भागती हो। इसके डैडी मिलियनर हैं, चाहे ना तो तेरे जैसे हज़ारों को वो ख़रीद सकते हैं। इसके डैड होंगे मिलियनर, तो मेरे डैड भी कोई कम पैसे वाले नहीं हैं। तभी तेज कहता, हाँ पता है तेरे डैड जितने पैसे वाले हैं, इसके पापा तेरे जैसे, तेरे डैड की कंपनी जो है ना, उस जैसी कंपनी हज़ारों एक एक मिनट में ख़रीद सकते हैं, समझा। और ये लड़की खुद एक चलता फिरता बारूद है, इसमें इतना ईगो है, ये एटीट्यूड है, ये तुझ जैसे इंसान को तो कभी ना मुंह लगाए। तभी विक्रांत कहता है, अच्छा तो लगता है बैठ, अब तो मैंने सोच लिया यही तेरी भाभी बनेगी, सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से, लेकिन अब तो इसे मैं चखूँगा ही, मैं इस बारूद को अपना बना के रहूँगा। वेट एंड वॉच। तेज कहता है, विक्रांत तू पागल हो गया है क्या यार, तू देख, तू हम सबको मरवाएगा। तभी विक्रांत कहता है, तेज तो इतना बड़ा फट्टू क्यों है, तुझे नहीं मेरा साथ देना मत दे, लेकिन अब तो तेरी भाभी यही बनेगी, इसके साथ तो मैं एक रात तो गुजारूंगा ही बस। तो क्या करने की सोच रहा है विक्रांत? तभी विक्रांत उसे डेवल वाली स्माइल देता है। तभी तेज कहता है, देख विक्रांत, तो कुछ भी ऐसा मत करना, तो ऐसा कुछ भी मत सोचना, ना ही उसके साथ कुछ ऐसा गलत करने की सोचना, वरना तू लेने के देने पड़ जाएंगे तेरे। बहुत ही एटीट्यूड है इस लड़की में, ये तेरे हाथ नहीं आएगी। तभी विक्रांत कहता है, तू अभी अपने भाई को जानता नहीं है, ये लड़की हाथ तो छोड़, ये तो मेरे बिस्तर तक आएगी, और बस 2 दिन में देख, 2 दिन में मैं इसे अपने बिस्तर तक लेके आ जाऊंगा। तभी तेज कहता है, इम्पॉसिबल है, तू बिस्तर तक की सोच रहा है, वो बिस्तर तो छोड़, वो तुझे हाथ तक नहीं अपने लगाने देगी।
तभी विक्रांत कहता है फिट लगता है, देखना ये खुद मुझसे आगे बात करेगी। तेज कहता है चल चल फेक मत, पहले करके दिखा। विक्रांत कहता है ओके वेट एंड वॉच। तभी वो यश के पास आता है और यश से पूछता है आप ऐश्वर्या मेहता हैं? तो वो यश कहती है हाँ मैं ही ऐश्वर्या मेहता हूँ। तो कहता है आप मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की इकलौती वारिस, आप वही ऐश्वर्या मेहता हैं? तो यस शॉकिंग नज़रों से उसे देखती है, कहती हाँ मैं ही हूँ। तो फिर वो यस के डैड का नाम लेता है और कहता है आप उनकी बेटी हो? तो यस कहती है हाँ बाबा मैं वही हूँ। तो वो एकदम यस से फ्लर्ट कर रहा होता है। ये चीज़ देख के अन्नू को अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो बार बार यस का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ही बार बार यस से टची हो रहा होता है। जिस भाई ये सब देख के अन्नू का तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है। वो कंटिन्यू बस उस लड़के को यस को देखती जा रही होती है गुस्से में। उसके गुस्से का लेवल, अन्नू के गुस्से का लेवल बढ़ रहा होता है। तभी वहाँ अन्नू की यस उन सबको अन्नू से मिलाने लगती है। तो अन्नू उन सबसे मिलती है और रीना से भी उनसे मिलती है। जब वही लड़का अन्नू से हैंड चेक करता है तो अन्नू तो वैसे भी उस पर गुस्सा होती है और वो यस का हाथ पकड़े हुए होता है। तभी अन्नू उसका हाथ छुड़ा के और अपना हाथ पकड़ उसे हैंड चेक करती है और बहुत ही में उसे हाथ मिलाती है इससे। तभी अन्नू उसका हाथ दबा देती है। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर वो यस से बातें करने लगता है। यस से वो कहता है मैं आपको नहीं बताया, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आपके डैड का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके हर इंटरव्यू को पढ़ता हूँ और मैं आप इतनी ब्यूटीफुल हैं। आप यू आर सो गॉर्जियस एंड यू आर वेरी सेक्सी और यू आर वेरी हॉट। और ये सारी चीज़ें अपनी तारीफ़ सुन के यस को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन अन्नू की तो जैसे चली जा रही होती है अंदर से। और जब वो कहता है यस से यू आर वेरी हॉट, ये चीज़ तो सुन के तो अन्नू को अंदर से पूरी आग सी लग जाती है। और वो अब वहाँ पे निधि भी आ जाती है। तो निधि भी उन सबको देखती है तो कहती है वाह। निधि भी बहुत अच्छे से उन सबसे मिलती है, लेकिन वो बार बार वो विक्रांत जो होता है वो यश को ही घूर रहा होता है और यश के पास ही वो खड़ा होता। कहीं वो यश के कंधे पे हाथ रख देता, कहीं उसके हाथ को पकड़ता और ये सारी चीज़ें अन्नू को गवारा नहीं होती हैं। तभी वो अन्नू यश के पास आके खड़ी हो जाती है और जहाँ पे उसे उस लड़के को थोड़ा पीछे कर देती है और यस नोटिस करती है तो उसे यस अन्नू की तरफ देखती है। अन्नू बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से उसकी आँख रेड हो जाती है और वो रेड गुस्से भरी आँखों से यस को देखती है। तो थोड़ी देर के लिए यस भी डर जाती है, लेकिन यस अब अन्नू को टीज कर रही होती है। वो खुद बार बार उस विक्रांत के से बात कर रही होती है। अब वो भी समझ जाती है कि अन्नू को ये सब ख़राब लग रहा है, तो वो अन्नू को और भी ज़्यादा टीज करने लगती है और वो खुद उस लड़के से जाके बात करने लगती है। जब अन्नू ये देखती है वो उसे काफ़ी देर तक उस वहाँ पे खड़ी रहती है। उनसे वो भी सबसे बातें करती है, अच्छे से मिलती है, लेकिन उसकी नज़रें तो बस यस पे ही टिकी होती हैं और साथ में उस लड़के पे जिसे वो देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। विक्रांत तेज की तरफ देखता है और उसे कहता है देख भाई ये तो खुद मुझसे पट रही है, मुझे लाइन दे रही है। और उसे इशारा करता है तो तेज भी उसे इशारा करता है ठीक है बेटा लगा रहे। और इधर अन्नू उसे तो गुस्सा ही आ रहा होता है। तो अन्नू को वो देखता है तो वो अन्नू से भी फ्लर्ट करने लगता है। ये चीज़ें अन्नू देखती है कि उसे ही आ रहा होता है तो उसे फ्लर्ट करने लगता है। अन्नू उसे कुछ कहने वाली होती है कि तभी अन्नू के वहाँ पे पापा आ जाते हैं। वो अन्नू तुम्हारी माँ की दवा लेने जा रहा हूँ। तो अन्नू कहती है आप रहने दीजिए, लाइए मैं ले आती हूँ। और ऐसा करके वो वहाँ से जाती है तो वो फिर एक बार उस लड़के की तरफ और यश की तरफ देखती है, जिसे यश बहुत ही हंस के बातें कर रही होती है। और ये देख के तो अन्नू को बहुत गुस्सा होता है और वो गुस्से में अपनी
बाइक लेके वहाँ से जाने लगती है। तभी यश उसकी तरफ देखती है और कहती, तभी वो आवाज़ देती है, अनु सुनो। लेकिन अन्नू सुनती ही नहीं है और वहाँ से गुस्से में अपनी बाइक लेके निकल जाती है। और वो बस रास्ते भर उसका ध्यान रास्ते पे होता ही नहीं है और उसका पूरा ध्यान उसी लड़के पे होता है जो कि बार बार यश को छू रहा होता है। यही सोचते हुए वो बहुत ही गुस्से में गाड़ी चला रही होती है। अन्नू अभी थोड़ी ही दूर गई होती है कि रीना अन्नू को देखती है तो वहाँ पे वो नहीं, लेकिन अन्नू वहाँ पे उसे दिखाई नहीं देती है। तभी रीना की नज़र यश पे जाती है जो कि विक्रांत से बहुत ही हंस के बातें कर रही होती है। तभी रीना समझ जाती है और वो अन्नू को फ़ोन लगा देती है। इधर अन्नू की आंखों से बस आंसू ही निकल रहे होते हैं। बार बार वो बस वही यश को विक्रांत के साथ हंस के बातें करते हुए, उसका हाथ पकड़ते हुए वही सीन उसकी आंखों के सामने रिमाइंड होता है जिससे उसे और ज़्यादा उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो गुस्से में बाइक चला रही होती है। उसका रास्ते पे कोई ध्यान ही नहीं होता है। हाँ, तो वो अन्नू को कॉल करती है। अन्नू बाइक चला रही होती है बहुत ही गुस्से में, वो ध्यान ही नहीं देती है। फिर आती है तब अन्नू को अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है तो वो साइड में गाड़ी लगाती है और रीना उससे कहती है, कहाँ हो तुम? तो कहती, मैं दवा लेने आई हूँ मोमा की मार्केट। तो रीना कहती है, मुझे भी आना है, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन अन्नू उसे मना कर देती है, नहीं तुम रहने दो, मैं बस लेके आ रही हूँ। तभी रीना अन्नू की आवाज़ से समझ जाती है कि अन्नू को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी रीना उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना? रीना कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊँगी। ऐसा करके अन्नू फिर गाड़ी चलाने लगती है और वो अपनी माँ की दवा लेती है वहाँ से। और जब वापस आती है उसका कोई भी ध्यान अपने सामने के लिए होता ही नहीं है कि तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है और अन्नू देख ही नहीं पाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिससे एक्सीडेंट हुआ होता है तो वो गाड़ी आगे जाके रुक जाती है। इधर अन्नू बाइक से गिरती है और बाइक इस तरीके से वो गिरती है कि बाइक उसके हाथ पे आ जाती है जिससे उसके हाथ में पेन होने लगता है। तभी गाड़ी का मालिक निकलता है और वो अन्नू को देखता है। तो वो तुरंत ही अन्नू को हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ अन्नू का अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है। और इधर वो अन्नू के पापा को कॉल कर देता है और उन्हें जब पता चलता है कि अन्नू का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। तभी रीना उनकी ऐसी कंडीशन देख के पूछती है, अंकल काका क्या हुआ? तो वो बताते हैं, अन्नू का एक्सीडेंट हो गया है। और ये चीज़ रीना सुनती है तो वो तुरंत ही अंकल काका से कहती है, मैं भी चलूँगी। तो उसके काका कहते हैं, नहीं बेटा, तुम अपनी चाची का ध्यान रखो, मैं जाता हूँ। तभी यश वहाँ पे ये सुन लेती है तो यश भी उनके साथ जाने लगती है। ये दोनों थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अन्नू के हाथ में फ्रैक्चर है। तो उसे प्लास्टर चढ़ाते समय अन्नू को काफ़ी पेन होता है और वो दर्द से आह करती है। ये देख के यश डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है, आप धीरे से करिए ना, उसे कितना पेन हो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर सही से करिए। और ये देख के अन्नू यश को देखने लगती है और यश तो बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो डॉक्टर पे शाउट कर रही होती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, मैं तो सही से ही कर रहा हूँ, अगर बहुत ज़्यादा है तो आप ही कर दीजिए। तो यश कहती, नहीं आप करिए, लेकिन थोड़ा धीरे करिए, उसको पेन हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं, हाँ तो पेन तो होगा ही ना, मैं ठीक से कर रहा हूँ। आप मुझे मेरी ड्यूटी ना समझाएं, मुझे बताएं मुझे कैसे क्या करना है। आप चुप रहिए, पीछे हटिए, वहाँ जाके बैठ जाइए। तो यस चुपचाप जाके सोफे पर बैठ जाती है। लेकिन जितना अन्नू को पेन हो रहा था वही पेन यस को भी फील हो रहा होता है। यस आओ देखते ना था, वो सीधे उसी जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ होता है उसी पे चिल्लाने लगती है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? अगर जब नहीं दिखाई पड़ता तो तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों चलाते हो? तुम्हें इतनी बड़ी बाइक नहीं दिखी थी? तुमने इसके छोड़ मार दी, हाँ कितनी, और अब तुम यहाँ आ गए हो ट्रीटमेंट कराने। कहता भी जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा मैं दे रहा हूँ ना, मैं यहाँ तक लाया तो मैं एक्सीडेंट करके भागा तो नहीं। तो यस कहती, ओह तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी हुई जो आप यहाँ लेके आ गए। तो आप
जब आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, सामने देखना नहीं आता है, गाड़ी तो चलाते वक्त सामने देखा जाता है, और जब नहीं देखना आता है तो तुम क्यों गाड़ी चलाने लगते हो। अन्नू यश को बहुत चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन यश तो गुस्से से लाल ताल हो, गुस्से से भर जाती है। वो यश का हाथ पकड़ती है और कहती उनकी गलती कोई नहीं थी। मैं यश कहती तुम चुप बैठो, तुम्हें नहीं पता है, ये लोगों को बहुत देखा है, ये पहले गलती करते हैं और फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, दूसरों पे थोपते हैं। और मैं तो इसे ठीक कर दूंगी, मैं इसे अभी जेल भेजती हूँ, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ऐसा करके वो अपना मोबाइल निकालती है, तभी अन्नू उसके हाथ से मोबाइल ले लेती है और कहती यस बस करो, उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरा ही ध्यान नहीं था, और ये एक्सीडेंट मेरी ही वजह से हुआ है, आई एम सॉरी। अभी यस कहती तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो, आउट ऑफ माइंड हो गई हो। हाँ, तुम्हारी चोट के हाथ की जगह पे तुम्हारे सर पे लग गई है क्या, सिर में लग गई है, तुम क्या बक रही हो, तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है, एक्सीडेंट तो इनकी गाड़ी से हुआ है ना। तो अनु कहती हाँ हुआ है इनकी गाड़ी से, लेकिन ये अपनी साइड पे चल रहे थे, मैं ही नहीं ध्यान दे पाई, और मैं ही जाके इनकी गाड़ी से मेरी बाइक लड़ गई। तो यस कहती कि ये क्या चल रहा है, और तुम्हारा ध्यान अगर कहाँ था, क्यों ये इतनी बड़ी गाड़ी आते नहीं दिखी, तुम्हारा ध्यान था कहाँ, तुम अब इनकी साइड पे चली गई। तुम एक मिनट, तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम झूठ बोल रही हो, इसने तुम्हें पैसे दिए हैं। हाँ, ये झूठ कहने के लिए, ऐसा करके वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे फिर कहने लगती है बताओ तुमने एक्सीडेंट क्यों किया। हाँ, और तुम क्या जानते हो, तुमने इसे पैसे दिए ताकि ये तुम्हें क्या लगा तुम ये इसका दवाई कब पे कर दोगे और तुम बच जाओगे। बिल्कुल नहीं, वो मैं दे दूँगी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके रहूँगी। और उसका कॉलर पकड़ लेती है, तभी वो कहता है मैडम आप नहीं समझ रही है, मैंने कुछ नहीं किया। अनु के वहाँ पे पापा आ जाते हैं और वो भी यश को बहुत समझाते हैं, बेटा उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। जब अनु कह रही है ना तो उनकी कोई गलती नहीं होगी। तभी यश कहती नहीं अंकल आपको नहीं पता है, ये जैसे लोग यही करते हैं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो मैं पुलिस में दे के रहूँगी। तभी अनु जैसे तैसे अपने वहाँ बेड से उठती है और वो यश का हाथ पकड़ती है और कहती है यस प्लीज़ उन्हें छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती थी। और ऐसा करके वो वहीं पर गिरने लगती है। तभी यस उनका कॉलर छोड़ के अनु को पकड़ लेती है, थाम लेती है और उसे धीरे से ले जाके बेड पे बैठाती है। कहती तुमसे किसने कहा था उठने के लिए, तुमसे एक जगह बैठा नहीं जाता, तुम क्या बार बार कह रही हो तुम्हारी गलती है, क्यों गलती है तुम्हारी, तुम्हारा ध्यान कहाँ था जब तुमसे बाइक नहीं चलाई जाती है, क्यों चलाती हो। अब अपना एक्सीडेंट करा के तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ये तकलीफ़ तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। हाँ, क्यों खुद को बार बार तकलीफ़ देती हो, क्यों, तुम्हें पता है तुम्हारी इस तकलीफ़ से किसी के ऊपर क्या बीत रही है, कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हें तकलीफ़ में देखकर। मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही तुम्हें ऐसे देख के, क्यों करती हो ऐसा तुम। तभी अनु कहती आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है, पेन हो रहा है मेरे हो रहा है, चोट मुझे लगी है, आपको क्यों दर्द हो रहा है। तो यस कहती हाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, और पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे। नो यस को देखती है, पूछती आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है। तो कहती मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे पेन होता है, तुम खुद को क्यों हर्ट करती हो, क्यों, और तुम इसे बचाने की कोशिश मत करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसकी वजह से ये तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, बचाने की कोशिश मत करो। तभी अनु कहती मैं बचाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि कोई गलती नहीं थी, और मैं क्यों बचाऊंगी उन्हें। हाँ, क्यों, और आपको क्या पड़ी है, आपको इससे क्या लेना देना है, एक्सीडेंट मेरा हुआ है, उन्होंने किसने किया या कैसे हुआ उससे क्या आपको फ़र्क पड़ता है। आप जाइए ना अपने फ्रेंडों के साथ, आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्यों आई यहाँ पे। तो यस कहती क्या, मैं अपने फ्रेंडों के पास क्यों, मैं यहाँ आ गई तुम्हें कोई तकलीफ़ हो गई। तो यस कहती अनु कहती हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा, आप क्यों आई यहाँ पे, आपको नहीं आना चाहिए था, आप चाहिए ना अपने उस फ्रेंड के पास। तभी अनु अनु को देखती है, तुम किसकी बात कर रही हो। तो अनु कहती क्यों,
आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको पता नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और अनु उनसे पूछती है कि डॉक्टर साहब अब मैं घर जा सकती हूँ। तो डॉक्टर भी कहते हैं हाँ ठीक है आप जा सकती हैं। ऐसा करके अनु अपने अनु के पापा भी वहाँ पे होते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा मैं टैक्सी लेके आता हूँ। तो अनु कहती नहीं पापा मैं इतना भी मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बाइक लेके चलती हूँ। तभी यस कहती नहीं अब तुम बाइक नहीं चलाओगी, तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है, हम टैक्सी से ही जाएंगे। और वो अंकल आप टैक्सी लेते आए, ऐसे कहते थी ये। तो अनु कहती नहीं पापा मैं बाइक से जाऊंगी, मुझे टैक्सी से नहीं जाना है। यस कहती मैंने कहा ना तुम बाइक से नहीं जाओगी, हम टैक्सी से जाएंगे घर। और अनु की तरफ यस गुस्से से देखने लगती है। तभी वहाँ पे जो गाड़ी से अनु का एक्सीडेंट होता है भाई वो आके कहता है ठीक है ना, आप बाइक से नहीं जाएंगी और आप टैक्सी से भी नहीं जाना पसंद करेंगी। इफ़ यू डोंट माइंड अगर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर तक। तो यस कहती है, तभी यस एकदम से कह देती नो, सोचना भी मत, मैं टैक्सी से ही चली जाऊंगी। तभी अनु कहती है हाँ ठीक है आप छोड़ दीजिए हम दोनों को। यस तब फिर अनु को देखने लगती है और अनु यस की तरफ देखती नहीं है। वो एकदम से जब उठती है अनु तो उसके हाथ में पेन होने लगता है। तो ये एकदम अनु कहती आह। तो यस उसे जल्दी से आगे बढ़ के पकड़ने लगती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे सहारा देते हुए नीचे गाड़ी तक लाती है। गाड़ी में आराम से बैठालती है, साथ में खुद भी आके बैठ जाती है। फ्रंट सीट पे उसके पापा बैठ जाते हैं और ये लोग घर आ जाते हैं। घर पे भी यस बहुत ही आराम से अनु को गाड़ी से नीचे उतारती है। तभी रीना घर पे आने लगती है साथ में अनु के। तो वो रीना को यस मना कर देती है, मैं हूँ ना, मैं अनु का ख्याल रख लूँगी, आप बहुत देर हो गई है, आप घर पे जाएं। अनु यस रीना को आने से मना कर देती है। तो रीना भी अनु की तरफ देखती है तो अनु भी उसे इस आंखों की इशारे से जाने के लिए कह देती है। तो रीना अपने घर चली जाती है। अनु के पापा अनु और यश के लिए किचन में पानी लेने चले जाते हैं। अनु को पानी देते हैं और यश को अनु का इतना ख्याल रखते देख वो बहुत ही खुश होते हैं। और फिर वो सबके लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाते हैं और सबके लिए खाना रेडी करते हैं। अब यस अनु का अच्छे से ख्याल रख रही थी। उसे वो अनु को ड्राइंग रूम में ले आती है और उसे काउच पे बैठालती है। उसकी अनु की अच्छे से देखभाल करने लगती है, उसे अच्छे से बैठालती है, पानी मेडिसिन देती है, मेडिसिन खिलाती है। और ऐसे करते करते रात का टाइम हो जाता है खाने का। अनु के तो हाथ में चोट लगी होती है तो खाना उसके पापा ही बनाते हैं और खाना टेबल पर लग जाता है। तभी अनु काउच से उठने लगती है। तभी यस वहाँ पे आती है कि तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला के देती हूँ। तो अनु कहती नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम कर सकती हूँ। तभी यस कहती मैंने कहा ना मुझे बताओ, मैं तो करती हूँ ना। तभी अनु कहती है मुझे पानी चाहिए। तो यस जाती है उसके लिए पानी लेके आती है। तभी उसके पापा आ जाते हैं, कहते बेटा खाना लग गया, आ जाइए आप लोग खाना खा लीजिए। तो सभी लोग टेबल पे आके बैठ जाते हैं। अनु के हाथ और पाँव में चोट लगी होती है जिससे अनु सही से चल नहीं पाती। तभी यस उसे अपना सहारा देते हुए टेबल पे लाती है। डिनर टेबल पे आके बैठते हैं। तो पहले यस अनु की माँ के लिए खाना निकालती है और उन्हें बड़े ही प्यार से जाके खाना खिलाती है। तो उसकी माँ पूछती है बेटा अनु कहाँ है, अनु नहीं आई। तभी वो यस बताती है अनु का एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी माँ पैनिक करने लगती है। तो वो उन्हें बताती है ज़्यादा चोट नहीं लगी है, बस थोड़ी सी लगी है, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी, तब तक मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। तो उसकी माँ भी यस का इतना प्यार देख के वो भी बहुत
बहुत ही प्यार से उसके हाथों से खाना खाने लगती हैं। और जैसे यश को तो जैसे अपनी अन्नू की माँ में अपनी माँ दिखने लगती है, और वो भी उसे बड़े प्यार से खाना खिलाने लगती है और उनसे बहुत सारी बातें करने लगती है। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो अन्नू के पापा देखने यश को देखने आते हैं, और वो देखते हैं कि यश अन्नू की माँ यश माँ से बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। वो उनका भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। और ये चीज़ देख के वो पास में ही खड़े देखते रहते हैं। तभी अन्नू की माँ भी कहती है, बेटा अब आप भी खाना खा लीजिए जाके, मेरा बहुत पेट भर गया है और आज मैंने बहुत ही दिनों बाद पेट भर के खाना खाया है, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे वो ये अन्नू की माँ को खाना खिला के फिर वो भी डिनर टेबल पे आ जाती है, और अन्नू को वो देखती है कि अन्नू सही से खाना नहीं खा पा रही होती है। तब ये उसकी प्लेट लेती है, अपने ही हाथों से अन्नू को बहुत ही प्यार से खाना खिलाने लगती है। और ये सारी चीज़ें बैठे बैठे अन्नू के पापा और निधि दोनों ही देख रहे होते हैं। और ऐसे ही करते करते अन्नू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है। इस ड्यूरेशन में वो काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है अन्नू का, और साथ ही साथ वो अन्नू की माँ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। और ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं, और अब अन्नू भी काफ़ी अच्छे से अच्छी हो गई होती है। तभी जब देखती है, अन्नू अपनी बाइक निकालती है और वो कहीं जाने के लिए जैसे ही बाइक पे बैठती है तभी वहाँ यश आ जाती है। वो कहती है, आप कहाँ जा रही हैं? तो अन्नू कहती है, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो यश कहती है, अभी आप इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी आप घर पे ही रही है। तो अन्नू कहती, नहीं मैं बोर हो चुकी हूँ, अब मुझे घर नहीं रहना है। तो यश कहती, मैंने कहा ना आप घर पे ही रहिए, अभी आप ठीक नहीं हुई हैं। हाँ ठीक है, आप चलने लगी हैं, लेकिन हाँ तो अभी भी आपका प्लास्टर नहीं हटा है। उन्होंने कहती, नहीं अब मुझे और नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे बाहर जाना है, और इतनी भी अब चोट मुझे नहीं लगी है जैसे आप मुझे पैम्पर कर रही हैं। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। और तुम इसकी कैसी फ्रेंड हो? तुम्हें नहीं इतना पता है इसके हाथ में चोट लगी है और तुम इसे बाहर लेके जा रही हो, कैसी फ्रेंड हो? तभी रीना कहती है, वो बस हम तभी अन्नू कहती है कि मैंने ही उनसे कहा, रीना से मैंने ही कहा था जाने के लिए, मुझे और नहीं यहाँ रहना है, मैं बोर हो चुकी हूँ। तभी यश कहती है, ठीक है हम भी चलेंगे आपके साथ। तो अन्नू कहती, व्हाट, आप वहाँ जाके क्या करेंगी? तो कहती, क्यों, आप ही जा सकती हैं, मैं नहीं जा सकती, मुझे भी जाना है, मैं आपको अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। तभी अन्नू कहती, मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, रीना मेरे साथ जा रही है। यश कहती, हाँ मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है ये आपके साथ जा रही हैं, तभी तो मैं और नहीं जाने दूँगी, आपको बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, मैं भी साथ चलूँगी। कहती है, ओके फ़ाइन चलिए आप। और ऐसा करके अनु अपनी बाइक निकालती है। तभी रीना उसके पीछे बैठ जाती है और यश को पीछे बैठना ही पड़ता है, और अनु गाड़ी चलाने लगती है। तो और अनु बाइक चलाने लगती है और लेके जाती है। तभी बीच रास्ते में ट्रकर आ जाते हैं, जैसे अनु गाड़ी चलाती है तो रीना एकदम से अनु को ब्रेक लगाती है, तो रीना अनु के ऊपर आ जाती है और उसका हाथ ये अनु की थाई पे आ जाता है। ये चीज़ देख ये उसको बहुत बुरा लगता है। तभी वो अनु से कहती है, स्टॉप दी बाइक, रोको गाड़ी। तो अनु कहती, अब क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो कहती, मैंने कहा ना गाड़ी रोको। तो अनु साइड में गाड़ी लगाती है। तभी यश अनु का हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाती है, कहती है, और वहाँ लेके जाती है। और तभी अनु पूछती है, क्या हुआ, मुझे यहाँ आप क्यों लाई है? तो कहती है, यहाँ तुम्हें क्यों लाई है, तुम्हें नहीं पता है? तो अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछती क्या, बताइए ना क्यों लाई हैं आप? तभी यश कहती है, आपको इतना अनजान मत बनो। तो अनु कहती, अब मैंने क्या ऐसा कर दिया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो तुम्हारे ऐसे चिपक रही है, तुम्हें तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, है ना? तो मैं कहती, मुझे क्यों मज़ा आएगा, वो तो मुझे मजबूरी में ब्रेक लगाने पड़े। कहती, हाँ ब्रेक लगाने पड़े, ये ना कहो तुम जानबूझ के लगा रही थी ताकि तुम दोनों
तुम मुझसे चिपक सको। हाँ, और वो तुम्हारे थाई पे हाथ रख के थी, तुम हटा नहीं सकती थी। मैं मैं बाइक चला रही थी, मैं कैसे हटाती? देखो अनु, मैं बहुत अच्छे से जान रही हूँ जो तुम दोनों के बीच चल रहा है ना, ये सब बंद करो, और ये नहीं होगा। और उसने हाथ ही तो रख दिया था, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? कम से कम वो मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रही थी। और वो मेरी फ्रेंड है, और बचपन की फ्रेंड है। तभी यस कहती है, हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ वो तुम्हारी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, आई नो, बट आई दिस, मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो तुम उससे डिस्टेंस मेंटेन करोगी, वो तुम्हारे इतना क्लोज नहीं आएगी। तो यस कहती, अनु कहती क्यों नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी? आप अपने फ्रेंडों के साथ तो बहुत ज़्यादा ही क्लोज होती हैं, मैंने तो आपको नहीं रोका है। तो वो भी मेरी फ्रेंड है, वो मेरे क्लोज हो, मेरे पास आए, वो मुझसे चिपके या मैं उससे बातें करूं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम होती है? तभी यस कहती, मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। और मुझे मुझे पता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, लेकिन वो सही नहीं है। तुम उससे दूर रहा करो, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो अनु कहती अच्छा, तो आप मुझे बताएंगी मेरे लिए कौन सी अच्छी है, कौन अच्छा है कौन नहीं, आप बताएंगी? जिसे खुद नहीं पता है कि वो किससे बातें कर रही है, वो जिससे बातें कर रही है या जिसके साथ इतना क्लोज होती है, वो उसके लिए कैसा है? तभी यस कहती, मैं किसके साथ क्लोज हुई हूँ? हाँ, और कौन मेरे साथ क्लोज हुआ? तभी अनु कहती अच्छा, आप, वाह, आप भूल भी गई इतनी जल्दी? अभी उस दिन आपका वो फ्रेंड आया था, आपको याद है, जिसकी वजह से मेरा ये एक्सीडेंट हुआ? तो यस कहती क्या क्या कि क्या कहा तुमने? एक्सीडेंट मेरी वजह से? तो अनु कहती नहीं, आपकी वजह से नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, बस अब आपकी अगर कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई है तो हम चलें। तब यस कहती है नहीं, पहले तुम बताओ तुमने क्या कहा अभी? हाँ, अन्नू कहती है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा घर चलते हैं। तो यस कहती मुझे नहीं जाना है। तो अन्नू कह देती ठीक है, तो आप यहीं रहिए, हम जा रहे हैं। ऐसा करके वो आगे जाने लगती है। तभी यस कहती है रुको, मुझे भी चलना है, मुझे क्या छोड़ रही हो यहाँ? तो अन्नू कहती मैं तो कह रही हूँ आप चलिए ना। और ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से भयंकर गुस्सा करते वहाँ से आ जाते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अब ये जो नए एक्टर ने जो यस की लाइफ में एंट्री ली है, तो अब इससे क्या होगा? क्या अन्नू और यस के बीच में फिर से दूरियां आएंगी? इन लोगों की लाइफ फिर से उथल पुथल होगी, या फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे? और वो विक्रांत क्या अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? ये देखने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना होगा। वीडियो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट।